हेलो दोस्तों, किसी प्रांत में एक सम्राट था, उसका एक बेटा था 10 से 15 साल का होगा वो। एक दिन क्या हुआ कि किसी बात पे सम्राट बहुत उससे नाराज़ हो गया, गुस्सा हो गया और उसको अपने प्रांत से निकाल दिया, बोला कि इसको निकाल दो इसको। तो उसको निकाल दिया गया तो वो उसका जो बेटा था वो दूसरे प्रांत में चला गया। अब वो अब ना खाने को है, ना पीने को है और सम्राट का बेटा है वो, तो किसी दूसरे प्रांत में ऐसी जगह चला गया जहाँ कोई उसको जानता नहीं था और सोचा कि मैं क्या काम करूँ? सम्राट का बेटा था और उसको कोई काम भी नहीं आता था और बार-बार उसको लगता था कि मैं सम्राट का बेटा हूँ, तो सबसे पहले तो उसने ये ख़्याल ही छोड़ दिया कि अब मैं सम्राट हूँ। तो उसने एक मतलब कि भीख माँग कर खाने का उसने काम स्टार्ट कर दिया कि मैं तो लोगों से वो माँगता रहता था, वो पैसे वग़ैरह माँगता रहता था, खाने को माँगता रहता था और इस काफ़ी समय बीत गया वो और लगभग 15-20 साल बीत गए और वो बिल्कुल भूल ही चुका था कि मैं कोई सम्राट का बेटा हूँ और अपने आप को वो इस तरह से वो उसने प्रोजेक्ट कर लिया था कि मैं एक भिखारी हूँ और पूरा भिखारी ही बन चुका था वो और इस तरह से नंग-धड़ंग रहता था, पागलों की भांति रहता था वो और कहीं से एक फूटे-फाटे बर्तन रहता था, उसमें लोगों से माँगता रहता था। लोग भी नहीं जानते थे वो कौन है। लोग सोचते थे कि भिखारी होगा वो और कुछ समय एक समय ऐसा आया कि जहाँ पर उसको ऐसा लगा कि मेरे पास चप्पल नहीं है, तो वो चप्पल के लिए वो पैसे माँगने लगे, मेरे को चप्पल दिला दो, पैसे दिला दो, ऐसा करने लगे। इस तरह से अपना वो ज़िंदगी काट रहा था। तो करीब-करीब इसको 20 से 25 साल गुज़र गए। तो जो सम्राट था जो एक्चुअल में वो बूढ़ा हो गया था। जब बूढ़ा हो गया था तो अब उसको रियलाइज़ होने लगा कि अब मैं ज़्यादा दिन तक ज़िंदा नहीं रहूँगा। तो उसको अपने बेटे की याद आने लगी और उसने सोचा कि मैंने उसको निकाल दिया, अब इतना बड़ा मेरा साम्राज्य है, कौन सँभालेगा? तो वो काफ़ी उसको पछतावा हुआ, उसको लगा कि नहीं-नहीं किसी तरह से बेटे की खोज करवानी चाहिए और बुलाना चाहिए। तो अपने वज़ीर को उसने बुलाया, जो उसके साथ काफ़ी समय से था। तो उसने बोला कि वज़ीर मुझे बहुत पछतावा हो रहा है और अब ऐसा रियलाइज़ हो रहा है कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, तो अब ज़्यादा दिन तक या ज़्यादा समय तक मैं ज़िंदा नहीं रहूँगा। तो मैं चाहता हूँ कि किसी तरह से बेटे को बुला कर के और राज सिंहासन में उसको ये कर दूँ, आरूढ़ कर दूँ। तो तुम किसी तरह से खोज के लाओ। अब बोला कि अरे! तो वज़ीर बोला कि महाराज इसको तो अब 20-25 साल गुज़र गए, अब वो पता नहीं कहाँ है, हमारे प्रांत में तो है नहीं, तो पता नहीं कहाँ है, समझ में नहीं आ रहा है। बोला वो सब मैं नहीं जानता, तुम खोज लगाओ उसको। तो वज़ीर काफ़ी अच्छा था, तो वो काफ़ी वो अपने सैनिकों के साथ इधर-उधर पास के प्रांत में और भी प्रांत में, अगल-बगल प्रांत में खोज करने लगा। काफ़ी समय बीतने के बाद उसी प्रांत में पहुँच गया जहाँ पर वो उसका जो बेटा जो भीख माँगता था। तो वो जो वहाँ पहुँचा तो एक जगह एकदम से उसको दिखाई पड़ा कि अरे! ये तो भीख माँग रहा है, ये तो सम्राट का बेटा है। तो झट से जा कर के क्या किया कि वो एकदम पैरों में उसके गिर गया, बोला कि अरे राजकुमार मैं वज़ीर हूँ। तो वो एकदम से जो उसका बेटा था, उसको जब देखा तो एकदम से क्योंकि वज़ीर को वो पहचानता था वो। तो एकदम से जब लेकिन 20-25 साल के बाद देखा, तो देखते ही 1 सेकंड के अंदर में ही उसको रियलाइज़ हो गया कि अरे! मैं तो सम्राट हूँ, मैं सम्राट का बेटा हूँ मैं। एकदम से उसको रियलाइज़ हो गया और वो भूल गया कि मैं कोई भिखारी हूँ और ये हूँ। और वज़ीर ने बोला कि सम्राट आपको याद कर रहे हैं, वो बूढ़े हो गए हैं, अब उनकी ख़्वाहिश है कि अब आप ही अगले सम्राट के सिंहासन पे आपको बैठा दिया जाए। तो एकदम से जो उसकी जो मनःस्थिति थी, पहले जो एक अपने आप को वो भिखारी देख रहा था, एकदम से अपने आप को सम्राट देखने लगा। एकदम से ऑर्डर दिया उसने वज़ीर उसको सैनिकों के कि मेरे लिए कपड़े का प्रबंध किया जाए, मेरे लिए ये लाया जाए, वो लाया जाए। ऐसे करके एकदम 1 सेकंड के अंदर में ही उसका एकदम चेंज हो गया। दोस्तों, इससे हमें क्या समझ में आता है? इससे हमें समझ में आता है कि भले ही हम किसी भी स्थिति में हो, लेकिन जब क्या होता है कि एकदम से जब हमें
कोई चीज़ एकदम मिल जाती है, राइट? जैसे हो सकता है कि कोई एकदम बड़ा-सा पोस्ट मिल गया या कुछ हो गया, ऐसा हो गया। तो हमारी स्थिति क्या होती है, एकदम से चेंज हो जाती है और हम अपने आप को एकदम बिल्कुल एकदम जो पर्सनैलिटी होती है ना, इसमें एक दूसरी पर्सनैलिटी को हम देखना स्टार्ट करते हैं और हमारा बिहेवियर और सब कुछ क्या होता है, एकदम बिल्कुल चेंज हो जाता है। जो कि मतलब कि सही भी है और गलत भी है, दोनों तरीके से भी है वो। लेकिन ये एक ह्यूमन बिहेवियर है जो हमें समझ में आता है वो। आशा करते हैं आपको ये शॉर्ट वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।